जिन्होंने नाम का आसरा लिया, शरण लिया, उनको कौन कुछ बिगाड़ सकता है भाई। जिन्होंने नाम का आसरा लिया है, महापुरुषों ने फरमाया है, और बिगन की कौन चलाई, जमनेड़ा नहीं आवे, हरि का हरिजन देकर डर पे निमकर पाचा जावे, निमकर पाचा जावे। और बिगन की कौन चलाई, जमनेड़ा नहीं आवे। जो राम राम बोलता है उनके ऊपर यमराज भी आक्रमण नहीं कर सकता। जिन्होंने नाम का सहारा लिया, नाम की शरण ली है, वो निर्भय हुए हैं। उनका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है भाई। महापुरुषों ने फरमाया है, मोटा दादू मोय भरोसा मोटा में, मोय भरोसा सब बोलो। हे मोये भरोसा मोटा, हे मोये भरोसा, तारण तिरण सदा संग मेरे, तारण तिरण क्या करे कली खोटा में, ये क्या करे कली खोटा में। मोय भरोसा मोटा दादू, मोय भरोसा मोटा में। लागी दरिया ते न्यारी, दरिया मंजन जाई वे। दो लागी दरिया ते न्यारी, दरिया मंजन जाई, हे दरिया हे दरिया मंजन जाई। मचुर कचरे में जल देता, मचुर कचे ताको कालन खाई में, हे ताको कालन खाई में। मोय भरोसा मोटा दादू, मोय भरोसा मोटा में। हे मोये भरोसा मोटा, तारण तिरणे सदा संग मेरे, तारण तिरणे क्या करे कली खोटा, ये क्या करे कली खोटा में। मोय भरोसा जय हो। जो सुआ पिंजर घर पाया, बाज रहा बन माई में। जो सुआ पिंजर घर पाया, बाज रहा बन माई, ये बाज रहा। जिनको समरत राजन हारा, जिनको समरत तिनको कोई डर नहीं, हे तिनको डर कोई नहीं। मोय भरोसा मोटा दादू, मोय भरोसा मोटा में।
हे मोए भरोसा मोटा, हे मोए भरोसा। तारण तिरणे सदा संग मेरे, तारण तिरणे क्या करे कनि खोटा, हे क्या करे कनि खोटा वे। मोय भरोसा मोटा दादू, मोय भरोसा मोटा वे। साचा झूठा पूजन कब हूँ, सतन लागे काई रे। साचा झूठा पूजन कब हूँ, सतन लागे काई। हे सत्य न लागे काई, हे सत्य न लागे काई। दादू साचा से जिसमाना, दादू साचा फिर वे झूठ बिलाई, ये फिर वे झूठ बिलाई वे। मोय भरोसा मोटा दादू, मोय भरोसा मोटा। बोलो भाइयों, काल की जो आग लग रही है, जिनमें सहारे जो कहते हैं जीव जल रहे हैं, दाज रहे हैं, परमात्मा का नाम ही एक जड़ रूप है। नाम जल शरण में कोई जीव आ गया है, वो काल रूपी आग से बच जाएगा। जो सुहा पिंजर घर पाया, बाज रया भनम आई। जिनको सहमत राखण हारा, ताको कोई डर ना आई। एक सुहा पक्षी पिंजरा के अंदर बंद है, और अब जंगल का बाज शिकरा उनको मारने के लिए जपाड़ा लगावे, तो बोले कितना ही जपाड़ा लगाओ, पिंजरा के अंदर बंद जो तोता, उन शिकरा का कोई भय नहीं, क्योंकि वो पिंजरा में है, उन्होंने पिंजरा की शरण ली है, और वो जंगल का बाज शिकरा उनके अंदर प्रवेश कर नहीं सकते। भाइयों, परमात्मा का नाम ही एक पिंजरा है, काल एक शिकरा है, जीवी ही एक तोता। जिन जिन जीवों ने परमात्मा के नाम रूपी पिंजरा में प्रवेश कर गए हैं, उनको फिर कहते हैं काल रूपी शिकरा का कोई डर कोई भय नहीं। भाई बहनों, जिनको हम अपना मान बैठे हैं, वो अपना नहीं है। अपना तो संत है, अपना सदगुरु है, अपना परमात्मा है, बाकी तो सब स्वार्थ का सगा। परमार्थ के कोई ना, परमार्थी तो संत है भाई। संत परमार्थ को लेकर के ही संसार में प्रकट होते हैं। सब जीवों का हित चाहते, सब जीवों का कल्याण चाहते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग स्मृति में आया है। संत जो महात्मा अपने स्वार्थ के लिए संसार में नहीं आते हैं, अपने स्वार्थ के लिए आते हैं ना, वो संत नहीं होते हैं। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए भ्रमण करते भटकते, वो संत नहीं होते भाई। जो परहित चाहता है, दूसरों का कल्याण चाहता है, वही संत है। दूसरों को देख करके दुखी हो जावे, वो संत, ये संत का लक्षण। राजा जनक का प्रसंग आता है। राजा जनक का शरीर का प्रारब्ध पूरा होने लगा। भगवान ने अपना प्रेष्ठा को आज्ञा दी, जाओ राजा जनक को अपने धाम में लाओ। उनका शरीर का प्रारब्ध पूरा हो गया है, उस आत्मा को अपनी धाम में लाओ।
परंतु वाया नरक होते हुए आना, डायरेक्ट नहीं। ऐसा क्यों कहा? ये शास्त्रों का प्रमाण है। राजा जनक के जीवन में कोई गौ हत्या हो गई, सेम ने नहीं की है, उनके माध्यम से हो गई। भक्तमाल में प्रसंग आता है कि कसाई कोई गौ की हत्या करता, वो गौ कसाई से छूट करके भाग गई। कसाई गौ को पकड़ने के लिए पीछा किया, आगे गौ दौड़ती है, पीछे वो कसाई दौड़ रहा है। सामने राजा जनक आ रहा है। कसाई ने आवाज की, रे सजन कौन हो तुम आने वाले, इस गौ को रोकना। राजा जनक को ये पता नहीं ये कसाई है और इस गौ को पकड़ करके इनका वध करेगा, ये पता नहीं था। जनक ने सोचा कि ये पशु है, भाग गई है, इनका मालिक पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। राजा जनक ने गौ के सामने ऐसे हाथ कर दिया, गौ रुक गई। उस गौ को कसाई ने पकड़ लिया, पकड़ करके ले जाकर के उनका वध कर दिया। तो वो हत्या राजा जनक के लागू हुई। क्यों? अगर जनक गौ को रोकता नहीं तो बेचारी भाग जाती, बच जाती, मारी नहीं जाती। तो उनके रोकने से वो पकड़ी गई, मारी गई, इस वास्ते वो हत्या उनके लागू हुई। इस वास्ते भगवान ने अपने प्रस्ताव को आज्ञा दी है। एक जनक राम अंत जो आया, देव विवान हारी लेने पठाया। एक जनक राम अंत जो आया, देव विवान हारी लेने पटाया। देव विवान हारी लेने पटाया। भगवान ने प्रेरितों को विमान लेकर के भेजा और उनको आज्ञा दी गई, विष्णु कयो जमपुर हुई आज, गौ हत्या निज रांधे काज। विष्णु के योजम पूरी हुई आज, गौ हत्या निज रांधे काज। गौ हत्या निज रांधे काज। भगवान ने प्रेरितों को आज्ञा दी, जाओ तुम नरक होते उनको लेके आना। ऐसी आज्ञा क्यों दी गई? उनके वो गौ हत्या लागू है, नरक का दर्शन मात्र से उनका पाप प्रायश्चित हो जाएगा। इस वास्ते तुम नरक होते हुए उनको अपने धाम में लाना। हो रामे जन भुगतन का नाही, जम सासना देखत जाई। हो रामे जन भुग तन का नाही, जम सासना देखत जाई। जम सासना देखत जाई। भगवान ने प्रेरितों को आज्ञा दी है। राजा जनक महापुरुष है, संत है, वो नरक के भोगने के तो अधिकारी है नहीं, परम नरक का दर्शन मात्र से ही वो हत्या का पाप जो है ना, वो पाप प्रायश्चित हो जाएगा। प्रेरित लोग आए, राजा जनक को विमान में बैठा करके रवाना हुए। जिवे ही वो नरक के निकट आए,
भूपे दीवाने निकट चले आया, सुनियो रे पुराणे देवा बुझाया। दीव भूपे दीवाने निकट चले आया, सुनियो पुराणे देवा बुझाया, सुनियो रे पुराणे देवा बुझाया। बोलो राम जी महाराज की। राजा जनक का विमान जो ही नरक के निकट पहुंचा, एक बड़ा जोर का शोर जो सुनाई दिया, हल्ला सुनाई दिया। राजा जनक प्रेस्ता लोगों को पूछने लगे, ये शोर किस बात का है, ये हल्ला क्यों हो रहा है? तो प्रेस्ता लोग कहने लगे, हे राजन, ये नरक है। राजा जनक कहने लगे, ओ हा सब दे के रोज होवे, जम की त्रासे दुखी जीव रोवे। बोलो हा सब दे के रोज होवे, जम की त्रासे दुखी जीव रोवे, जम की त्रासे दुखी जीव रोवे। राजा जनक प्रेस्ता लोगों को कह रही है, यह हाहाकार, ये अल्लाह किस बात का है? प्रेस्ता लोग कहने लगे, जम की त्रास दुखी जीव रोवे, ये नरक है महाराज। जो संसार में जाकर के अधम कर्म करता है, परमात्मा की भक्ति भजन सुमरण नहीं करता है, जो अन्याय और अनर्थ करता है, अशुद्ध खान पान खाता पीता है, माँ बाप का तिरस्कार करता, अपमान करता है, धर्म की आलोचना करता है, वो लोग नरक में आते हैं। और उन जीवों को यमराज दंड देते हैं, दंड की पीड़ा से वो जीव चिल्ला रहे, उनका शोर है। जम की त्रास दुखी जीव रोवे। तो इतने में राजा जनक का विमान एकदम निकट आ गया और वहां का वातावरण एकदम शांत हो गया, वो हल्ला शांत हो गया। राजा जनक प्रेस्ता को कहने लगे, प्रेस्ताओ, दूरे कुराणे सुनियो जो कन जम पूरे जो है कोई। बोलो दूरे कुराणे सुनियो जो कन जम पूरे जो है कोई, कन जम पूरे जो है कोई। राजा जनक प्रेस्ता को कहने लगे, दूर से जो हम हल्ला सुन रहे थे नरक यही है, कोई और है? प्रेस्ता प्रार्थना करने लगे, महाराज यही है। तो दूर से तो हम हल्ला सुन रहे थे, वो हल्ला अब क्यों नहीं? प्रेस्ता लोग कहने लगे, सुख सायत शीतल संते छाया, क्रोध को पे दो पाम बिसराया।
प्रेस्ता लोग कहने लगे, महाराज आप संत हो, आप महापुरुष हो, आपके प्रभाव से, आपके यहां पदार्पण से जमों का क्रोध शांत हो गया और जीवों को मारपीट करना बंद कर दिया। इसी दृष्टि से वो जीव अब शांत हो गए, वो हल्ला शांत हो गया। राजा जनक विचार करने लगे, ये संत का ऐसा स्वभाव होता है भाई, जिनके दिल में दया वही संत, चाहे घर में रहने वाला हो चाहे वन में भी रहने वाला हो, जिसके दिल में दया नहीं वो संत नहीं। जिनके दिल दया नहीं बबरी कहावे साध, दादू उनके मुख देखता लागे बहु अपराध, लागे बहु अपराध। जिसके दिल में दया नहीं तो वो संत कैसे, वो सत्संगी कैसे भाई, वो गुरुमुखी कैसे, रामसनी कैसे है वो। दिल में दया, उसी दिल में भक्ति अंकुरित होती है। जिसके दिल में दया नहीं है उस दिल में भक्ति अंकुरित नहीं हो सकती। दया भाव चित्राग भक्ति को अंग है, कहें कबीर चित चेत जगत पतंग है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये दया भक्ति का अंग है, दया ही एक भक्ति है। जिसके दिल में दया उसी ही दिल में गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति अंकुरित होती है। कालर खेती के समान, कालर खेती के अंदर किसान कितना ही कमतर करे, कर्षण करे, कमावे और कीमती बीज ला करके बोवे, जल शीश देवे, फिर भी वो बीज अंकुरित नहीं हो सकता है। क्यों? भूमि कालर है। कालर खेतनी पे जे जो बावे सो बार रे, कालर खेतन नीप जे जो बावे सो बार रे, दादू हाना बीज का कहीं पच मरेगी वार रे, दादू आना बीज का। कालर खेती के अंदर कितना ही कमतर करो, कितनी बार बोवो, बीज की हानि होगी, बीज अंकुरित नहीं होगा, फसल नहीं मिलेगी। इसी तरह भाइयों, जिसके दिल में दया नहीं है उस दिल के अंदर गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति अंकुरित नहीं हो सकती है। जिसके दिल में दया वही संत, वही सत्संगी, वही गुरुमुखी है। दूसरों को दुखी देख करके दुखी हो जाओ वो संत। राजा जनक ने सुना कि प्रेस्तों के द्वारा के आपके यहाँ आने से यमों का क्रोध शांत हो गया, जीवों को मारपीट करना बंद कर दिया, इस वास्ते वो हल्ला नहीं हो रहा है। राजा जनक सोचा मेरे कारण से इतने जीवों को शांति मिली, सुख मिला है, और इतने दुखी जीवों को छोड़ करके मैं अकेला सुख में जाऊं, ये सिद्धांत की बात नहीं है। राजा जनक प्रेस्ता लोगों को कहने लगे, रोको तुम्हारे विमान को, हमको आगे नहीं चलना। थांबो रे विमाने पड़ोईने माई, धर्मराय पग पकड़ाई। थांबो रे विमाने, बोलो पड़ोईने माई, धर्मराय पग पकड़ाई, धर्मराय पग पकड़ाई। बोलो राम जी महाराज की। राजा जनक
फरिश्ता लोगों को कहने लगे रोको तुम्हारे विमान को, हमको यहीं रहना है। फरिश्ता लोग कहने लगे महाराज ये नरक है, हमारे लिए नरक अच्छा सा, जहां परोपकार हो वह नरक हमारे लिए ठीक है। थांबो विमान पड़ू इन माई, धर्मराज पग पकड़िया है आई। धर्मराज आकर के राजा जनक का चरण पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगे महाराज आपके लिए जगह नहीं है। नरके ग्रामी राम जन नाही, राम जन नाही, अजवन दे क्या सुनिया नाही, अजवन दे क्या सुनिया नाही। धर्मराज राजा जनक से प्रार्थना करने लगे महाराज आप परमात्मा के भक्त हो, आप संत हो। नरक ग्रामी राम जन नाही, अजवन देखा सुनिया नहीं, आज तक मैंने नहीं तो सुना नहीं कभी देखा कि भगवान के भक्त नरक में रहे। भाई बहनों, संतों का ऐसा सिद्धांत है जहां परमार्थ हो, जहां परमात्मा की भक्ति हो, तो संत कहते हैं हमको नरक कबूल है, परमात्मा की भक्ति होनी चाहिए। जीवन में परमार्थ होना चाहिए, वो नरक हमको स्वीकार है। जहां परमार्थ नहीं है, जहां भक्ति भजन नहीं है, तो वो स्वर्ग भी काम का नहीं। भाई संतों ने महापुरुषों ने फरमाया है नाम बिना बेंट दे सो मेरे किस काम रे, राम बिना बेंट दे सो मेरे किस काम रे, नाम सहित दे नारगी वही बड़ा विश्राम रे, नाम सहित दे नारगी। बोलो राम जी महाराज। नाम बिना बैकुंठ दे, संत कहते हैं जहां परमात्मा का नाम सुमन भजन नहीं, जहां कोई जीवन में परमार्थ परोपकार नहीं, तो बैकुंठी हमारे काम का नहीं। नाम सहित दे नारी की तो वहीं बड़ा विश्राम, वहीं हमको शांति आराम है। राजा जनक बोले हे धर्मराज हमको यहीं रहना। धर्मराज कहने लगे महाराज आपके लिए जगह नहीं है, नरक में सब लोग नहीं रह सकते। भाई नरक में जो रहना चाहता है तो नरक का कर्म करना होता है। जैसे जेल में सब लोग नहीं जा सकते, आप मर्जी से कोई हम जेल में जाएंगे वहां रहेंगे तो आपको धक्का मार के बाहर निकालेंगे, वहां नहीं रहने देंगे। अगर जेल में रहना तो किसी की हत्या करो मारो, फिर तो आप कहते हैं नहीं जाओगे, फिर भी जबरदस्ती वहां जाना जेल में डाल ही देंगे। तो नरक में सब लोग नहीं रह सकते। राजा ने जनक कहता कि हमको यही रहना है, धर्मराज कहते यहां नहीं, यह आपके लिए जगह नहीं है। धर्मराज कहने लगे महाराज नहीं तो मैंने कभी सुना है नहीं देखा है कि परमात्मा का भक्ति नरक में रहे, आजीवन देह क्या सुनिया नहीं, नरक ग्रामी राम जन नहीं, आपके लिए जगह नहीं महाराज। राजा जनक कहने लगे धर्मराज दो ही बात है जिनमें एक तुमको स्वीकार करना होगा, कबूल करना होगा। क्या? पहली बात तो ये हमको यहां रहने दो, और यहां हमको रहने के लिए तुमको कबूल नहीं है तो तुम्हारे आज जितना यहां जीव है ना, ये सबको हमारे साथ में भेजो परमात्मा के धाम के अंदर। धर्मराज कहने लगे महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? राजा जनक कहने लगे धर्मराज ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई आज रीति नहीं,
ये तो पुरानी बात है जनक या धर्मराज। पुरानी बात क्या है? राजा जनक कहने लगे, मर जादे आदि अनादु आप तिरे योरे पारे साधु। बोलो मर जादे आदि अनादु आप तिरे रे पारे साधु आप तिरे रे पारे साधु। ये आज की बात नहीं, ये तो अनादि की बात है भाई। ये मर्जाद आदि अनादु आप तिरे और तारे साधु। स्वयं भी सुखी, दूसरा जीवों को सुखी बनाए, ये तो अनादि की बात है। इस वास्ते ही संतों की महिमा है भाई। भाई बहनों, जब संत मिले तब ऐसी प्रसन्नता हो, ऐसी जीवन में खुशी होवे, तो समझना कि ये जीव कल्याण के अधिकारी बनेंगे। ऐसे जीवों का उद्धार होता, कल्याण होता है भाई। और ऐसे पुरुषों का जीवन ही धन्य है। और महापुरुषों ने ऐसे भाई बहनों की प्रशंसा की है। संते मिल्या से रगे रगे रे चिन फूले चीने रोवे रे। संते मिल्या से रगे रगे रे चिन फूले चीने रोवे रे। आशा त्यागे सकल कुटलाई बाट सय मेरी जवेरे। संत मिल्या हासे रग रग। जिनके जीवन में ऐसी प्रीति, ऐसी जिज्ञासा है, उनके कल्याण में कोई संदेह नहीं भाई। महापुरुष जो फरमाते हैं, परमात्मा की धाम की किसको प्राप्ति होगी, परमात्मा की धाम के अंदर किसको प्रवेश मिलेगा? जिनका परिचय दिया, सतगुरु निराजन
सत्स्वरूप मिलन को सत है, प्रेम नेम बिना बारी रे। सत्स्वरूप मिलन को सत है, प्रेम नेम बिना बारी। हे प्रेम नेम बिना बारी। लागी चोट शब्द की तन में, लागी चोट बिसर गई सुध सारी। हे बिसर गई सुध सारी रे। अमर लोग बना बेअस जाती, सद्गुरु जी ना गुण गावे। हे महापुर सुना मिलियार से बिछड़ा उदासी, मिलियार से चिले चिले आवे। चिले चिले आवे। अमर लोग मना बेहस जाती। लाख बात की एक बात प्रगट के बजाई रे। लाख बात की एक बात प्रगट के बजाई। हे प्रगट के बजा। सद्गुरु जी से मन दूजन लागो, सद्गुरु जी से मन जद गणती गट माई। हे जद गणती गट माई। अमर लोग बना बेअस जाती, सद्गुरु जी ना गुण गावे। सद्गुरु हे महापुर तोरा गुण गावे। मिलियार से बिछड़ा उदासी, मिलियार से चिले चिले आवे। चिले चिले आवे। अमर लोग बना बेअस जाती, सद्गुरु जी ना गुण गावे। जा प्रताप नाम घट जागे, तो सतगुरु सिर दारोगे। जा प्रताप नाम घट जागे, तो सतगुरु सिर दारोगे। हे सोई सतगुरु सिर दार। ज्ञान ज्ञान अद का गुरु झूठा, ज्ञान ज्ञान अद से सब दूर बिडार में। हे से सब दूर बिडार में। अमर लोग बना बेअस जाती, सद्गुरु जी ना गुण गावे। अमर लोग बना
परमात्मा की धाम में किसको निवास मिलेगा, किसको प्रवेश मिलेगा, जिनका महापुरुषों ने संदेश दिया है, जिनके जीवन में ऐसी जिज्ञासा, ऐसी प्रीति है, उनका उद्धार होगा, उनका कल्याण होगा। अमर लोग बांधावे हंस जासी, सदगुरु जी का गुण गावे। गुरुदेव के उपकार को कभी भूले नहीं। मिलिया हर्ष बिछड़िया उदासी, यो छिल छिल आवे। जब गुरुदेव का मिलन होवे तब जीवन में बड़ी प्रसन्नता हो, बड़ी खुशी हो, हृदय कमल विकसित हो जाए। जब गुरुदेव का वियोग होने का समय आवे, यो छिल छिल आवे। नैनों में नीर बहे जलधार, निस दिन पंत निहारूं तुम्हारा। ऐसी जीवन में जिज्ञासा, ऐसी प्रीति है, दर्शन के लिए बड़ी अभिलाषा, बड़ी प्रीति है। सतगुरु जी के दर्शन जाता पाव गुगरा बांधे वे। सतगुरु जी के दर्शन जाता पाव गुगरा बांधे वे। दर्शन किया अति सुख उपजे, जान दर में कोई लादावे। दर्शन किया अति सुख उपजे, जान दर में कोई लादावे। श्री सतगुरु जी महाराज, जिनके जीवन में ऐसी प्रीति, ऐसी जिज्ञासा, उनको भजन करने की आवश्यकता नहीं। उदार में कोई संदेह नहीं। भजन किस लिए करना? परमात्मा से मिलने के लिए। गुरुदेव मिल गए तो परमात्मा मिलना बाकी नहीं रहा भाई। गुरु से अलग कौन भगवान, कौन परमात्मा? गुरु की शरण में रहकर के फिर वो भगवान के मिलने की इच्छा करता है, उनको भगवान नहीं मिल सकते। भगवान मिले हुए हैं, उनको तो ये समझता नहीं है। भगवान के लिए जिज्ञासा करता, भगवान का दर्शन करूंगा। जिनको गुरु का दर्शन नहीं होता है, उनको भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। गुरु से अलग कौन भगवान है? भगवान और गुरुदेव में कोई अंतर, कोई भेद नहीं भाई बहनों। ये तो जगत की मान्यता है, भगवान अलग है, गुरु महाराज अलग है। ये गुरुमुखी लोगों की ऐसी मान्यता नहीं है। गुरुमुखी तो भगवान ही गुरु, गुरु को ही भगवान समझते हैं। भक्ति भगत भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद वंदन किए, नासद विघ्न अनेक, नासद विघ्न अनेक। भक्ति, भक्ति करने वाला भक्त है। भक्ति जिनकी करते हैं वो भगवान। भक्ति जो निडाने वाले गुरु, चतुर नाम, नाम इनका चार भले ही हो, बप्पू एक। इन चारों का, बप्पू कहते शरीर ने, इन चारों का अंग एक ही है।
जिनके पद बंधन किए नासद विघ्न याने। भाइयों, ऐसी जीवन प्रीति, ऐसी जिज्ञासा हो, उनका उद्धार में क्या संदेह है। भावना ही भक्ति है। नफो नहीं है वस्तु में, नफो भाव में हो। भाव विहुणा किशनदास बैठा पूंजी खो। भावना ही भक्ति, इनको गुरु भक्ति कहते हैं। महापुरुष कहते हैं सत स्वरूप मिलन को सत है, प्रेम नेम बिना भारी है। जिसके दिल में ऐसा प्रेम नहीं है तो उनको मिलना असंभव है। लागी चोट शब्द की तन में बिसर गई शुद्ध सारी है। गुरु के शब्द की टक्कर लगी, चोट लगी, जगत की तरफ से बेहोशी आ गई, सुधी भूल गई।
मन धन जन जब से लागी नाम से जब से दिन दिन दोनिए प्रीत दिन दिन दोनिए प्रीत कविता नामन छोड़िए कविता अरे हो चाहिए जी तेरी अरे हो चाहिए जी नाव सनई मत छोड़ी नाव सनई मत छोड़ी तन मन धन जड़ जाए तन मन धन जड़ जाए बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महात्मा